बच्चे लोग जय हिंद, सब लोग ठीक हैं। चलिए ये बताइए बच्चों, हमारा लास्ट क्लास में वेद खत्म हो गया था, उपवेद खत्म हो गया था, अच्छा उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी खत्म हो गए थे, है ना, आरण्यक भी खत्म हो गया था, वेदांग खत्म हो गया था। ओके ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना था, पुराण स्टार्ट करना था। ठीक है, पुराण स्टार्ट करना था। तो ये बताइए बच्चे, वेदांग कितने थे हमारे बच्चे? 6। वेदांग कितने थे बच्चे? 6। कौन कौन से बच्चे? व्याकरण हमने बताया था। वेदांग कितने थे बच्चे बताइए? ट्रिक दिया था, ब्याजो, निशी, कच्छ। ब्याजो, निशी, कच्छ। वेदांग के कितने अंग बच्चे? 6 अंग। कौन 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 सा? व्याकरण, दूसरा क्या था? ज्योतिष, नि से निरुक्त, स से बच्चे शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। देखिए जिस तरह से ना बच्चे अंग्रेजी को जानने के लिए नाउन पर नाउन इन सभी की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह वेदों को जानने के लिए वेदांग को जानना जरूरी होता है, वेदांग को जानना। ठीक है, तो वेदांग कितने टाइप के हो गए थे बच्चे? 6। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प एवं छंद। ठीक है बच्चे, ये हमारा ऑलरेडी टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, अगला बताइए बच्चे कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? गद्य एवं पद बताइए। गद्य मतलब बच्चे क्या होता है? गद्य मतलब कहानी, और पद मतलब बच्चे कविता। तो ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों में लिखा गया है? मतलब कहानी टाइप का भी लिखा गया है और कविता टाइप का भी लिखा गया, बताइए। वेरी गुड, यजुर्वेद। यजुर्वेद बच्चों गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो भूलना नहीं है, लगाना है। ठीक है बच्चे, तो बच्चों अब हम देखते हैं पुराण। पुराण, पुराण क्या है बच्चे? देखिए बच्चे, पुराण में भारत के सभी प्राचीन राजवंशों और भारत के प्राचीन संस्कृति की चर्चा है। पुराणों में किसकी चर्चा बच्चे? जितने भी भारत में प्राचीन राजवंश थे और जो हमारे भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, इनका वर्णन किसमें देखने को मिलता है? पुराणों में। पुराणों में बच्चे हमारे विष्णु के अवतार देखने को भी मिलता है। विष्णु के अवतारों की चर्चा किसमें है? पुराणों में है। ठीक है बच्चे, हमारे पुराण कितने हैं बच्चे? 18। कितने पुराण है? 18, जिसमें से 3 पुराण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 3। कौन कौन सा बच्चे? एक तो है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण सही लिखा है जी, बहुत बढ़िया। और तीसरा है बच्चे वायु पुराण, तीसरा वायु पुराण। ठीक है, पुराणों में किसकी चर्चा बच्चे? प्राचीन राजवंशों की चर्चा है, प्राचीनतम भारत की संस्कृति की चर्चा है, विष्णु के अवतारों की चर्चा है। विष्णु भगवान ने जितने अवतार लिए थे उनकी चर्चा किसमें है? पुराणों में है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, लेकिन मेन कितने पुराण है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एंड वायु पुराण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं बच्चे। देखिए हम यहाँ पुराण तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या है, ऐतिहासिक काल में जो हमारे साहित्यिक स्रोत से जो जानकारी मिलती है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा काम चल जाए, जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में छूटे ना। ठीक है बच्चे, तो जो मेन है कौन कौन से जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एंड वायु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण में बच्चे किसकी चर्चा बताइए? विष्णु पुराण में किसकी चर्चा? मौर्य काल की चर्चा। मौर्य काल की जानकारी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। ठीक है बच्चे, मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन काल की। सातवाहन काल की जानकारी किसमें है? मत्स्य पुराण में। ठीक है बच्चे, वायु पुराण में किसकी चर्चा बच्चे बताइए? गुप्त काल की। ठीक है बच्चे, गुप्त काल की। अभी बच्चे इसको याद कैसे रखना है? देखिए हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो इतना सारा नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनाना बहादुरी का काम नहीं है, चीजों को देर एंड देर कैसे लर्न करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए वायु पुराण, वायु पुराण में गुप्त काल की चर्चा। कैसे याद करेंगे गुप्त काल की चर्चा है? देखिए वायु जो है गुप्त रूप से बह रही है। वायु किसी को दिखाई देता क्या? हवा किसी को दिखती है नहीं। तो एक ट्रिक बना लीजिए यहाँ पे कि वायु जो है गुप्त रूप से बह रही है, मतलब वायु पुराण में किसकी चर्चा है? गुप्त काल की। समझ में आए बच्चे? ऐसे ट्रिक करके, ऐसे चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वायु है गुप्त रूप से बह रही है, मतलब वायु पुराण में किस वंश की चर्चा? गुप्त वंश की चर्चा। ठीक है, देखिए मत्स्य को देखते हैं। मत्स्य को नॉर्मली क्या बोलते हैं? मछली को मत्स्य बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और
जो मत्स्य है, मछली जो है बच्चे, आज भी देखा होगा आपने कि मछली लोग भारत में ज़्यादातर महिलाएं बनाती हैं। घर में मछली वगैरह आए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन लेता है? महिलाएं हैं। पापा वापा लोग शायद बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं मेरे ख्याल से। तो मम्मी लोग जो है, माताएं लोग जो हैं, घर की महिलाएं जो हैं वो मछली ज़्यादा बनाती हैं। ठीक है, तो मत्स्य मतलब मछली। और बच्चे, वो कौन सा राजवंश था? वह कौन सा राजवंश था जिसकी जो समाज था मातृसत्तात्मक था? मातृसत्तात्मक, तो वो सातवाहन वंश। ठीक है, तो इससे याद कर लिए मछली कौन बनाता है? तो माताएं। और सातवाहन वंश की समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। वैसे तो सिंधु सभ्यता का समाज भी मातृसत्तात्मक था, लेकिन उसके प्रमाणित नहीं मिले हैं। वो क्या, साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना गया है, लेकिन इसका पूरा प्रमाण मिला है। ठीक है बच्चे, तो सातवाहन वंश का जो समाज था कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, और मत्स्य पुराण, मछली कौन बनाती है घर में? माताएं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सातवाहन वंश का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो पूछा जाएगा मत्स्य पुराण की जानकारी, मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी? तो सातवाहन वंश के। ठीक है, चीजों को रिलेट करके पढ़िए, अच्छे से याद होगा। अभी विष्णु पुराण में किसकी जानकारी? मौर्य काल में, मौर्य काल। ठीक है बच्चे, विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी है? मौर्य काल की। इसको कैसे याद करना है? देखिए बच्चे, मौर्य काल जो है ना बच्चे, उत्तर भारत से स्टार्ट होकर और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी फैला हुआ था। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य काल कहाँ तक फैला था? उत्तर भारत से स्टार्ट होते हुए और पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है बच्चे, लेकिन उत्तर भारत में आपने देखा होगा, उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? विष्णु भगवान। क्यों? राम जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। कृष्ण जी किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। जबकि आप साउथ भारत में देखेंगे, साउथ इंडिया में देखेंगे, तो वहां भोले बाबा को ज्यादा माना जाता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो सब लोग एक ही हैं, सारे भगवान तो एक ही हैं, ईश्वर एक है। ठीक है, तो सबसे अच्छा धर्म है कि आप बुराई के मार्ग पर न चलें, वही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है बच्चे, तो मौर्य काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर भारत में। ठीक है, और उत्तर भारत के फेमस देवता कौन है बच्चे? विष्णु भगवान। ठीक है, तो चीजों का ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, समझ में आया? मौर्य काल की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था बच्चे? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत के प्रसिद्ध देवता कौन है? भगवान कौन है? विष्णु भगवान। तो विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है होगी बच्चे? मौर्य काल की। समझ आया बच्चे? चलिए आगे देखते हैं बच्चे। तो बच्चे, वायु पुराण में किसकी चर्चा है? गुप्त काल की। ठीक है, इसी में कहा गया बच्चे, वायु पुराण गुप्त काल में कहा गया बच्चे कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता है। समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो कितने समुद्र का पानी? 3 समुद्र का पानी पीता है। देखिए बच्चे, हमारा भारत का नक्शा ऐसा था नहीं, सॉरी, है भी। ठीक है, ठीक है, तो इधर कौन सा सी है बच्चे? बताइए। बहुत बढ़िया, इधर है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, नीचे कौन सी है बच्चे? हिंद महासागर। हिंद महासागर। यहाँ पे कौन सी है बच्चे? बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल। तो इसमें कहा गया बच्चे कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, 3 समुद्र का, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो घोड़वा था सुबेरे यहाँ पानी पीता था, दोपहर को यहाँ और शाम को यहाँ। यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि घोड़ा यदि ऐसे सुबह दोपहर शाम को 3 जगह पानी पीने जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 3 जगह समुद्र में जाके पानी पीता था। इसका मतलब ये है बच्चे कि आपका राज्य का विस्तार कितना है, आपका राज्य का विस्तार कितना हुआ था। तो जो जब हमारा समुद्रगुप्त जो शासक था, वो जब उसका शासन था तो हमारा एरिया बहुत ही वाइड फैला हुआ था, चारों तरफ फैला हुआ था। ठीक है, इसलिए बोला गया था कि इसका साम्राज्य का विस्तार बहुत था। ठीक है, इधर में अरब सागर था, इधर में बंगाल की खाड़ी थी, इधर में हिंद महासागर। यहाँ सब पे किसका अधिकार था उस टाइम पे? समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो वही बोला गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था बच्चे वो कितने समुद्र का? 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है, वो एरिया विस्तार को रिलेट करके बताया गया था। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 जगह पानी जाकर पिएगा, मर जाएगा ससुरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद, बच्चों उपनिषद क्या होता है? देखिए बच्चों, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों? 108। कितनी है? 108। ठीक है, लेकिन 108 को मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, 108 को मान्यता नहीं मिली है। वनली मान्यता कितने को मिली है बच्चे? 13 उपनिषद को। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चे? 108। ठीक है, 108, लेकिन इस 108 को मान्यता नहीं मिली है। प्रमाणित उपनिषद कितने हैं बच्चे? मान्यता जिसको मिली है 13। ठीक है बच्चे, प्रमाणित कितनी है बच्चे? 13। ठीक है, हमारे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे
कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या लिखना है 108। लेकिन पूछेगा कि हमारे प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो क्या लिखेंगे आप लोग 13। ठीक है, 13। समझ में आया बच्चे। उपनिषद में बच्चे बोला गया है कि उपनिषद में क्या है, क्वेश्चन आया था एक बार बच्चे, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि उपनिषद में ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व है या राजपूतों का, बताइए। उपनिषद में बच्चे राजपूतों को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, राजपूत को ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि बच्चे देखिए उस टाइम पे क्या है, शिक्षा को एक विशेष वर्ग से जोड़ दिया गया था। शिक्षा को किससे जोड़ दिया गया था, विशेष वर्ग से। ठीक है, उस टाइम पे लोगों को मानना था कि जो शिक्षा का काम है वो ब्राह्मण करेंगे। ठीक है, देखिए आज भी देखिए कि जो ब्राह्मण फैमिली होती है वो शिक्षा में बहुत आगे होती है। ठीक है, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं रहेगा, लेकिन उनके क्या है, बच्चे स्कूल जरूर जाएंगे। ठीक है, एक पंडित यदि वो मांग के भी अपना परिवार चला रहा ना, तो अपने बच्चों को शिक्षा देगा, और ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे उपनिषद में राजपूतों का सबसे ज्यादा महत्व। ठीक है, क्योंकि पंडित को, ब्राह्मण को एक विशेष वर्ग से जोड़ कर रखा जाता था उस टाइम पे, और ब्राह्मणों का काम उस टाइम पे क्या होता था, शिक्षा देना। ठीक है बच्चे, तो बच्चों ये बताइए कि उपनिषद जो है बच्चे, आपने उपनिषद तो सुना होगा, लेकिन एक उपनिषद जो है बच्चे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चे, बताइए, ये आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद ये बहुत ही फेमस उपनिषद है। इसमें किस बात की चर्चा बताइए, मुंडकोपनिषद में किस बात की चर्चा बताइए। बहुत बढ़िया, इसमें बच्चे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते क्वेश्चन पूछता है। सत्यमेव जयते बच्चे कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। ठीक है बच्चे, समझ में आया, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, अभी पूछेगा बच्चे कि सबसे पहला उपनिषद, देखिए 108 पढ़ने की जरूरत तो है नहीं बच्चे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे उपनिषद थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए, इसमें पहला पूछ लेगा, आखिरी पूछ लेगा, और जो मेन है वो पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पूछेगा सबसे पहला मतलब सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पहला या सबसे पुराना कौन सा होगा बच्चे, बताइए। सबसे पहला उपनिषद, बहुत बढ़िया, बृहदरायण, बृहदरायण उपनिषद। ठीक है, बृहदरायण। ठीक है बच्चे, और पूछेगा कि सबसे बाद का मतलब सबसे आखिरी वाला, सबसे नया वाला कौन सा है बच्चे, तो आलोपनिषद। कौन सा, आलोपनिषद। ठीक है बच्चे, ये आलोपनिषद था बच्चे, ये अकबर के समय पे बना था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा बच्चे कि हमारे उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चे, 108। प्रमाणित उपनिषद कितने हैं, 13। ठीक है, उपनिषद में ब्राह्मणों को अधिक महत्व दिया गया कि राजपूत को, तो राजपूत को। ठीक है बच्चे, हमारे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, सबसे पहला उपनिषद कौन सा था, तो बृहदरायण। सबसे बाद वाला मतलब सबसे नया वाला आलोप। ठीक है, एक कब बना था, अकबर के समय बना था बच्चे। ठीक है, अकबर के समय पर आलोपनिषद बना था। समझ में आया बच्चे लोग। उपनिषद से 2-3 क्वेश्चन और पूछता है। ठीक है, पूछेगा बच्चे, यम और नाचिकेता की कहानी आपने सबने सुना है, यम और नाचिकेता की कहानी कौन से उपनिषद में, बताइए। बहुत बढ़िया, कठोप उपनिषद। ठीक है, यम और नाचिकेता की कहानी किसमें बच्चे, यम और नाचिकेता, नाचिकेता किसमें बच्चे, ये कठोप उपनिषद में। किसमें, कठोप उपनिषद। ठीक है, एक और पूछता बच्चे, ओम शब्द की चर्चा, ओम शब्द की चर्चा किस उपनिषद से लिया गया है, एक किस उपनिषद में है, तो वो कठोप उपनिषद में बच्चे। ठीक है, यम और नाचिकेता भी कहाँ है, कठोप उपनिषद में, और ओम शब्द की चर्चा कठोप उपनिषद में बच्चे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता बच्चे इससे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की चर्चा कहाँ पे है, बताइए किस उपनिषद में है, तो ये बच्चे है जालोप उपनिषद, जालोप उपनिषद। ठीक है, जालोप उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की चर्चा है। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे। चलिए बताइए कि यम और नाचिकेता का वर्णन किस उपनिषद में, बताइए। कठोप उपनिषद। बहुत बढ़िया, मेरा टारगेट है कि आपको यहीं पे याद हो जाए, चीजें यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, घर पे रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की चर्चा कौन से उपनिषद में बच्चे, तो जालोपनिषद। बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी बच्चे, 13। टोटल उपनिषद 108। ठीक है, सबसे पुराना वाला जो सबसे पहले बना था उसका नाम बृहदरायण। ठीक है, सबसे आखिरी वाला बच्चे, सबसे आखिरी वाला कौन सा था, आलोप।
किसके टाइम पे बना था? अकबर के समय पे। ठीक है बच्चे, चलिए अभी हम देखेंगे बच्चे स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, ठीक है, इसको मिटा दे बच्चे। स्मृति साहित्य बच्चे कितने बताइए? 36। स्मृति साहित्य कितने बच्चे? 36। ठीक है, देखते हैं बच्चे स्मृति साहित्य। इसकी संख्या कितनी है बच्चे? 36। ठीक है, स्मृति साहित्य में बच्चे 2-3 स्मृति साहित्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चे? एक आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति। मनुस्मृति, ठीक है, चलिए स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है टोटल? 36, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ साहित्य नहीं पढ़ रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग क्या है साहित्यिक स्रोत से ऐतिहासिक काल की मिलने वाली जानकारी को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो मनुस्मृति, इसके लेखक कौन है बच्चे? इस मनुस्मृति को किसने लिखा था बच्चे? तो मनु ने। मनुस्मृति में बच्चे किसकी चर्चा है? राजनीति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजनीति की चर्चा है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, मतलब पहला राजनीतिक पुस्तक, प्राचीन राजनीतिक पुस्तक। ठीक है बच्चे, मनुस्मृति सबसे पुरानी पुस्तक है। ठीक है बच्चे, सबसे पुरानी राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है बच्चे, देखिए इस मनुस्मृति में बच्चे 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा? 8 प्रकार के। इसमें बच्चे पुरुष की, मतलब आदमी के विवाह की चर्चा, ठीक है, मेल का, मतलब लड़कों की शादी का उम्र डिसाइड किया गया है। कितना? लड़के कितने उम्र में शादी के लिए एलिजिबल होंगे? इसमें बोला गया है 25 साल में। और लड़की के लिए शादी का उम्र कितना डिसाइड हुआ है इसमें बच्चे? 12 साल। सोचो ससुरा कितना गैप है। ठीक है, मनुस्मृति में बोला गया बच्चे कि लड़के की शादी 25 साल पे होनी चाहिए और लड़की की शादी 12 साल पे बच्चे। ठीक है, मनुस्मृति में बच्चे महिलाओं और दलितों की स्थिति जो है बहुत दयनीय दिखाई गई है। महिलाओं एंड दलितों की, मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों की स्थिति को बहुत ही दयनीय रूप से दिखाया गया, बताया गया है कि इस टाइम पे महिलाओं और दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है बच्चे, तो बताइए मनुस्मृति सबसे प्राचीन राजनीतिक पुस्तक कौन सी थी? मनुस्मृति। ठीक है, इसके लेखक मनु। ठीक है, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। ठीक है, लड़के की शादी की उम्र कितनी थी बच्चे? 25 साल, लड़की की 12 साल। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चे, एक था याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सा? याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य ऋषि एक थे, उन्होंने इस स्मृति को लिखा हुआ था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे स्मृति का नाम पड़ा, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, इसकी रचना किसने की बच्चे? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि। ये जो हमारे ऋषि साहब थे, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, इनका कहना था कि संसार ही स्वर्ग है। संसार क्या है? संसार ही स्वर्ग है, अर्थात आपका जो मन करे इस दुनिया में आप कर सकते हैं। आपका जो मन करे आप करिए। आपका मन करता है पिज्जा खाने का, आप पिज्जा खाइए। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कर्ज लेके पिज्जा खाइए। ठीक है समझ में आया? तो ये इन्होंने जो बात करी थी थोड़ा सा उटपटांग करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? संसार ही स्वर्ग है, संसार ही स्वर्ग है। ठीक है, और आपका जो मन करता है वो आप कर सकते हैं। इन्होंने ये बात बोल दी कि आपका जो मन करे बच्चे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, तो गुजरात और बिहार में क्या सबका मन दारू पीने में करता है। ठीक है, और वहां पे दारू बैन है। समझ में आया बच्चे? तो इन्होंने बोला कि आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सुख साधन की सुविधा नहीं है, तो आप कहीं से अरेंज करके आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो था उन्होंने क्या बोला? संसार ही स्वर्ग है। ठीक है बच्चे, चलिए टाइम हो गया। ठीक है, आगे क्लास कल करेंगे बच्चे। जय हिंद। एक एक करके निकलिए सब लोग।